आज की जो हमारी लैब है वो है MPLS VPN विद BGP के साथ, जिसमें हमने यहाँ पे अगेन मल्टीपल VRF को ले रखा है। एक VRF नीचे है आपके पास जो कि ग्रीन है और ऊपर VRF आपके पास ब्लैक BLSE के। ISP से हमने BGP का ऐसा मान के चल रहा है कि यहाँ पर जो 7 और 5 जो रूटर्स हैं ये किसी एक ही क्लाइंट के दो ब्रांच ऑफिस हैं। किसी एक ही क्लाइंट के दो ब्रांच ऑफिस हैं बिकॉज ISP ने इधर भी 75 दिया हुआ है, AS यहाँ पे भी 75 दिया हुआ है। और ऊपर जो हम देख रहे हैं ये कोई डिफरेंट क्लाइंट है जिसको AS 86 दिया हुआ है, जिसको 68 दिया हुआ है। तो जो हम जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम देखेंगे ऊपर के राउट्स तो आपके पास आ जाएंगे, यानी यहाँ पे R8 के जो भी नेटवर्क प्रीफिक्स हैं वो 6 में चले जाएंगे, 6 की नेटवर्क प्रीफिक्स 8 में आ जाएंगी, बट नीचे कुछ इशू आएंगे जिनको हमने रिजॉल्व करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर MPLS VPN की लैब शुरू करने से पहले हम MPLS क्लाउड कॉन्फ़िगर कर लें। IP एड्रेस ऑलरेडी पढ़े हैं बट विदाउट VRF। R1 रूटर्स पे मौजूद हैं। R1 रूटर्स के ऊपर यहाँ पर शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर अभी जो नेटवर्क्स नज़र आ रही हैं वो 3 नेटवर्क्स आपके पास मौजूद हैं। 1 2 3 4 नेटवर्क्स आपके पास मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं यहाँ पे बड़े सारे IGP टेबल के अंदर ही। यहाँ पे VRF हमने यूज़ करना है ग्रीन, यहाँ करना है ब्लैक। ये MPLS क्लाउड आपका मौजूद है। पहले MPLS क्लाउड का हम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िग टी रूटर OSPF MPLS क्लाउड के अंदर जो OSPF यूज़ किया गया है उसका प्रोसेस ID 100 है। नेबर नेटवर्क 1.1.1.1 0.0.0.0 ये वाला आपके पास लूप है और एरिया 0। दूसरा नेटवर्क 12.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 0। R2 कॉन्फ़िग टी रूटर OSPF 10 100 नेटवर्क 12.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0। और दूसरा नेटवर्क आपके पास 23 1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0। R3 कॉन्फ़िग टी रूटर OSPF 100 नेटवर्क 23 1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0। और नेटवर्क 34 1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0। R4 कॉन्फ़िग टी रूटर OSPF 100 नेटवर्क 4.4.4.4 0.0.0.0 एरिया 0। और नेटवर्क 34 1.1.4 0.0.0.0 एरिया 0। R3 से कनेक्टिविटी नेवर नहीं आया क्यों? 23 1.1.2 आ गया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज लिया है। MPLS एट एनी नेटवर्क होता है। MPLS किसी भी नेटवर्क पे काम कर सकता है। पॉइंट टू पॉइंट पे आपने देखा पिछले सिनारियो में हमने यहाँ पे FR लिया था, FR पे भी MPLS ने काम किया। यहाँ पर हमने BMA टाइप नेटवर्क ले लिया। ऐसा नहीं कि MPLS के लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट वो तब भी काम करता है, BMA पे भी काम करता है, NVMe पे भी काम करता है। तो पॉइंट टू पॉइंट और NVMe पे हम देख चुके हैं। आज हमने यहाँ पे फास्ट इथरनेट लगा दी ताकि यहाँ पे भी हम देख सकें कि MPLS के केस में कोई सा भी तरह का नेटवर्क वो काम करता है। तो अब यहाँ पर R1 पे अगर हम जाते हैं शो IP राउट OSPF के अंदर, तो हमें यहाँ पे 4 का नेटवर्क आना चाहिए। 4 का नेटवर्क ये आ चुका है और ये पिंग होना चाहिए सोर्स लेकर। पिंग 4.4.4.4 और सोर्स लिया हमने इसको 1.1.1.1 अपना यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब 1 उसके पास पहुँचा, यानी MPLS क्लाउड के अंदर IGP का इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया। अब MPLS लगाने से पहले ध्यान ये रखना है कि हम क्या करें। MPLS लगाने से भी पहले कि MPLS की रेंज डिफाइन यहाँ पे कर ली जाए। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग टी पे हम चले जाएंगे। कॉन्फ़िग टी पे जाने के बाद हमने क्या करना है, MPLS लेवल रेंज यहाँ पे डिफाइन करने के लिए पहले वाले पे आप 100 से लेके 199 प्रैक्टिस के लिए, दूसरे पर आप आ जाएं R2 के ऊपर कॉन्फ़िग टी के ऊपर MPLS लेवल रेंज 200 से लेके 299। 3 पर आपके पास कॉन्फ़िग टी
MPLS लेवल रेंज 3 से लेके 399 तक और 4 के ऊपर 150 MPLS लेवल रेंज और 4 से लेके 499 तक। इसके बाद आप MPLS लगाना शुरू करें। और पहले दो चीज़ें बताई थी कि MPLS लेवल ग्लोबली भी इनेबल्ड कर दिया करें और IPsec भी लगा दिया करें हर एक के ऊपर। MPLS IP ग्लोबली भी इनेबल्ड कर दिया करें और IPsec भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनेबल्ड है, बट एज ए प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ करें। यहाँ पे MPLS जो अप्लाई होगा INT-S0/0 के ऊपर अप्लाई होगा, यानी MPLS IP। R23 में हम जाते हैं, यहाँ पर MPLS जो अप्लाई होगा INT-S0/0 MPLS IP और दूसरा इंटरफेस INT-F1/0 MPLS IP। R2 में आते हैं INT-F1/0 MPLS IP और INT-S0/0 MPLS IP। R1 के ऊपर INT-S0/0 MPLS IP। तो यहाँ पर आपके पास R1 पे एक नेबर आना चाहिए, ये आपके पास R2 पे 2 नेबर, R1 पे एक नेबर आ चुके 23 बिकॉज इसका रेडी हो गया। R2 पे जो आएगा उसका रेड आपके पास ही 111 हो जाएगा। R2 पे इसकी रेड आपके पास 34113 हो जाएगी और R4 पे जो आएगा वो 30113 से आ जाएगा। ये नेबर्स आपके पास ऑलरेडी बन चुके हैं। यानी MPLS फॉरवर्डिंग टेबल अगर यहाँ पे कमांड चलाएंगे R1 के ऊपर तो हम देखेंगे कि 23 है, इस डायरेक्टली लिंक्ड का इसका हमें क्या नज़र आना चाहिए, पॉप टैग आना चाहिए, 34 का लेवल और 4 का लेवल होना चाहिए। शो MPLS फॉरवर्डिंग कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका पॉप टैग और इसके लेवल्स हो गए। R2 पे जाते हैं तो R2 पे इसका पॉप टैग होना चाहिए और 34 का पॉप टैग होना चाहिए। शो MPLS फॉरवर्डिंग कमांड चलाया हमने तो यहाँ पे 1 का पॉप टैग और 34 का पॉप टैग, R4 का लेवल। R3 में जाते हैं, R3 में 12 का पॉप टैग होना चाहिए और किसका होना चाहिए, 4 का पॉप टैग होना चाहिए। R3 में हम आते हैं, शो MPLS फॉरवर्डिंग कमांड चलाया हमने और यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 का पॉप टैग, 12 का पॉप टैग। R4 पे जाते हैं, R4 पे शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, यहाँ पे इसका पॉप टैग होना चाहिए, 23 का पॉप टैग होना चाहिए, दोनों के लेवल्स होने चाहिए 23 का पॉप टैग। तो इसका मतलब हमारा MPLS क्लाउड ये लेवल्स ठीक फॉर्म्ड हो गए।